जो जाने से जाए, ये सत्य है। हम लोग भी अपने जीवन में देखें। मान लीजिए अभी किसी मोहल्ले में कोई बड़ा से बड़ा संत आ जाए और उस संत के बारे में हम न जाने तो हमारी आस्था होती है? कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति चल जाए, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उससे कुछ नहीं करेंगे ना। जनाने वाला होता कौन है? गुरु। आज इस पे गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, फिर क्या पूछना है महाराज। और वैसे ही जब ध्रुव जी है ना महाराज, जब भगवान मिले ना तो पता चला संसार वालों का, ध्रुव जी को तो भगवान ने दर्शन दिया। सब माला फूले करके जहां ध्रुव जी सब दौड़े स्वागत में, सब गोदी में उठा कर लेकर आए और राज सिंहासन पे बैठा। ये है भगत की कृपा, ध्रुव जी की कृपा, सत्संग की कृपा। कहते हैं चौथे में कहते हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, कहते हैं और क्या करना चाहिए जीव को, क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए? संग अच्छा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग हम लोग कह देते हैं, उसका मतलब जानते क्या? सत्संग, जो सत्य का संग करे, अच्छा विचार, अच्छे ज्ञान ले। तो महाराज आजकल तो सत्संग करने में जाएंगे ना लोग तो मन नहीं लगता है, जाएंगे कथा प्रवचन सुनने ना तो 2-4 बार जरूर, जी आप कैसी हैं, कहाँ से हैं? सत्संग वहाँ कम जाने, वहाँ कथा में जानने के बाद सिर्फ भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। यही सत्संग है, कथा वार्ता। सत्संग में जाना चाहिए, वहीं से ज्ञान मिलता है। भगवान को कैसे उजागर करें या परिवार में कैसे रहना चाहिए। सत्संग किसे है? जहाँ अच्छा विचार मिले, घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, जो ज्ञान दे, जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ सत्य की वार्ता हो, सत्य का खोज हो, उसे सत्संग कहते हैं। चारों शास्त्रों का यही कहना है। जितने भी आप शास्त्र पढ़ेंगे, जितने कथा पढ़ेंगे, सब में यही लिखा है। आप साधारण सी एक कथा है भगवान सत्यनारायण का, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें लिखा है एक गरीब ब्राह्मण थे, वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन नारायण को बहुत दया आई, लक्ष्मी माता ने कहा, हे प्रभु आपके सारे संसार में आपका नाम जपते हैं जगतपति जगन्नाथ, जगत के पिता है, और आप कैसे पिता है? एक जीव को इतना दे दिए हैं कि बेचारे के पास कोई खाने वाला नहीं है, और इस व्यक्ति को ऐसा कर दिए उसके पास खाने का ठिकाना नहीं है। आप जगत के पिता हैं, और कोई पिता अपने बच्चों को दो तरह से कैसे देख सकता है? हमारे कृष्ण जीवन में ऐसा होता है। मान लीजिए 2 बालक हैं, एक बेटी की सरकारी नौकरी लग गई और दूसरा प्राइवेट है ना, और पिताजी का रिटायर है ना, तो पिताजी सोचते हैं अरे बड़ा वाला तो एडजस्ट हो गया है, छोटे वाले को जो भी पेंशन वगैरह मिलते हैं थोड़ा जुटा के छुटका को देते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों बराबर है। ऐसा आप लोग करते हैं ना, सबके जीवन में प्रकृति का नियम है। लक्ष्मी माँ कह रही है भगवान नारायण से कि आप कैसे पिता हैं? सारा संसार आपके पुत्र है, और एक पुत्र को खाने का ठिकाना नहीं, बेचारा भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा मांग कर लेकर आएगा तो खाएगा, फिर भी शाम को पता नहीं क्या कहाँ से आएगा। और किसी को इतना दे दिए
घर कोई खाने वाला नहीं है। माँ के कहने पर लक्ष्मी माता के जो हमारे नारायण है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक संत का रूप धारण करके आए, वही काशी वाराणसी की बात है। और उस ब्राह्मण से कहे कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों भटक रहे हैं? वह गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मणों की दरिद्रो हम भिक्षार्थे ब्रह्म महिम, हे महामहिम, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं। मैं अपना पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूं। आप कोई संत महात्मा लगते हैं। हमने सुना है कि संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महाराज कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दे, कोई ऐसा जतन बता दे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। भगवान नारायण ने कहा कि आप अतुल तेज संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यही कथा है ना। वह गरीब ब्राह्मण अपने घर पे गया, अपने पत्नी से बताया कि आज एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करिए, आपकी जो भी दुख है सब समाप्त हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने दूसरे दिन उठा। उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई, चिंता से कि हमें भगवान का व्रत करना है, कैसे करना है। दूसरे दिन उठा, भिक्षा मांगने के लिए गया, भिक्षा मांग कर लेकर आया। ढेर सारा उस दिन धन प्राप्त हुआ। खुश होकर के केले का फल, खीर, दूध, दही, शर्करा चूर्ण लेकर आया और भगवान को अर्पण किया, व्रत किया, कथा सुनी। यही कथा है ना। और उसने धन पुत्र से संपन्न हो गया। हम भी वही कथा सुनते फिर भी परेशान रहते हैं। आप लोग ने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? एक मैकेनिक है और कोई चीज बनाता है, कोई गाड़ी बनाने जाता है और नहीं बनता है एक तरीके से, तो सोचता क्यों नहीं बना और एक्स्ट्रा में दिमाग लगाता है, क्या कारण है, क्या खराबी है। हम लोग ऐसा नहीं करते। सुखी रहना है तो व्यक्ति को प्रगति करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम दुखी है तो क्यों दुखी है? आपने कथा सुनने में बहुत आनंद आता। अरे पंडित जी बहुत अच्छा व्यास जी कथा सुनाए, इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलता है। सारे कथाओं में यही है। सत्यनारायण ने सुनी कि वह व्यक्ति ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, धन पुत्र से संपन्न हो गया। आप जो नवरात्रि में जो पाठ होती है दुर्गा सप्तशती की, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था। वह पृथ्वी पर अपना ही राज करना चाहता था कि सब लोग हम ही को पूजे, हम ही भगवान है। तो माँ को अवतार लेना पड़ा। माँ ने अधर्म किया, माँ उसे मारी। कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। उस कथा के जो रहस्य है उसको आप लोग ग्रहण नहीं करते हैं। सत्यनारायण के पोथी में लिखी है कि उस व्यक्ति ने व्रत किया, भगवान की कथा श्रवण किया, धन पुत्र संपन्न हो गया। अक्सर हम देखते हैं कई कथा सुनाने पंडित जी जाएंगे तो जजमान जी कहते हैं पंडित जी जल्दी से कराइए, 2 बज गया, भूख लगी है। बताइए क्या उसका फल आपको मिलेगा? न करिए। उसमें व्रत का महत्व है। न व्रत कर पाए तो किसी ब्राह्मण से करवा दीजिए। जो व्रत करते हैं और जो अपने हाथ से किसी गरीब दुखिया को खिला देते हैं, कुछ ब्राह्मण को दान पुण्य कर देते हैं, उसका फल मिलता है। जो कथा सुनते हैं ना, उसमें तो यह लिखा है कि उस गरीब ब्राह्मण ने कथा सुना, सर्व संपन्न हो गया। साधु बनिया ने मनौती माना और मनौती पूरा नहीं किया तो करोड़पति आदमी था, रोडपति हो गया। यही नहीं कथा नहीं। आप भी वही करते हैं और तब कहते महाराज हम हर पूर्णिमा को कथा सुनते हैं, फिर भी परेशानी है। अरे क्या कथा सुनते हैं आप? वो तो उस पंडित जी की कथा सुने, उस साधु बनिया की लीलावती कलावती की कथा सुनेंगे। भगवान ने क्या कहा है, उस कथा का सार क्या है, अंश क्या है, वो तो करते नहीं है। तो परेशान नहीं रहेंगे तो सुखी रहेंगे। वैसे ही है इसमें। इसका क्या सार है? सारे कथा यही कहते हैं भगवान से मिलना है। कलयुग का सबसे उत्तम उपाय है क्या? भगवान का नाम, शंकर, श्रीमद् भागवत कथा यही, सारे कथा यही।
आपने अभी सुना, कल के कथा में आप सुना था ना, जो धुंधकारी था, प्रेत रूपी में था, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, उसकी मोक्ष हो गई। उसमें क्या आचरण, कैसे मोक्ष हुआ? उसने प्रेम पूर्वक ध्यान से उस कथा को सुना, उसे श्रवण किया। बाबा ने कहा रामचरितमानस में, जो हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंग अहि भवन समाना। वह कथा को कथा नहीं करते। आप कथा में आए, बहुत आनंद आ रहा है। व्यास जी बहुत अच्छा कथा कहा। घर जाने के बाद सब सुनिए। इस कथा का मतलब है अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा राह दीजिए। भगवान से मिलने के पहले माता पिता भगवान है, कम से कम अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, गुरुजन का सम्मान करें। भगवान तो भगत के वश में है, भगवान तो हर जीव के अंदर है, उस व्यक्ति के अंदर भी है। क्योंकि कलयुग है ना, व्यक्ति को अपने पर विश्वास नहीं है, इसलिए मंदिर बनाया गया है। मंदिर को देखता है तो ये नारायण की मंदिर है, ये भगवान राम की मंदिर है, उसमें आस्था लगती है। कम से कम उसी बहाने भगवान का राम का नाम ले लेता है, इसीलिए मंदिर बनाई गई है। मंदिर में आना जरूरी नहीं है, और आप अपने कोई साज ले। कहते हैं एक मानसिक पूजा होती है, सबसे उत्तम पूजा बताई गई है ब्राह्मण देवता, जो कर्मकांड के अंदर आपके पास ये फूल पत्ती गहने चंदन लगवाते हैं ना, पता है क्यों? कम से कम वो लगाते समय आपका ध्यान भगवान के प्रति रहेगा। भगवान के से कुछ मतलब नहीं इस फूल पत्ती से या वस्त्र से, दक्षिणा से। जो चढ़ाते समय आपके मन में ये रहता है कि नहीं, ये मैं भगवान को दे रहा हूँ। जो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है ना, उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए कर्मकांड बनाया गया। और आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, आप समझ जाए कि नहीं भगवान मेरे अंदर हैं। हर एक इंसान में जीव में भगवान को देखने लगे तो किसी चीज की जरूरत है। और संत वही होता है जो सब में भगवान को देखे, हमेशा एक स्वरूप में रहे। और सारे शास्त्र भी यही कहते हैं। और सत्संग में इसलिए जाया जाता है, ज्ञान होगा क्या समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, माता पिता का कैसे सम्मान करना है। इससे कुछ समय मिले तो 2-4-10 मिनट तक भगवान का गुणगान कीर्तन करना है। और मोक्ष का उपाय सिर्फ एक भगवान का कीर्तन करते हैं। जो माता पिता होते हैं ना,